नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। आपने देखा होगा कि आरसीईपी पिछले कई दिनों से लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आरसीईपी है क्या, भारत इस आरसीईपी डील से क्यों हट गया, भारत ने अभी इस ग्रुप से बाहर होकर फ़ायदे का सौदा किया है घाटे का। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आरसीईपी है क्या। आरसीईपी का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आरसीईपी एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो सदस्य देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार में सहूलियत प्रदान करता है। इस एग्रीमेंट के तहत सदस्य देशों को आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स नहीं भरना पड़ता या फिर बहुत ही कम भरना पड़ता है। आरसीईपी को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर कोई सामान गुजरात में बनता है और उसे मध्य प्रदेश में बेचना हो तो आसानी से बेचा जा सकता है। उसी तरह दिल्ली का व्यापारी तमिलनाडु में भी व्यापार कर सकता है। यही बात आरसीईपी के सदस्य देशों पर भी लागू होती है। अब एक देश दूसरे देश के साथ उसी तरह से व्यापार कर सकता है जिस तरह भारत के एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार करते हैं, बिना किसी रोक टोक के। इस डील पर बातचीत नवंबर 2012 में शुरू हुई थी। इस ट्रेड ग्रुप में दुनिया की करीब 30% आबादी शामिल है। अगर आरसीईपी समझौते को अंतिम रूप दिया जाता तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाता। इसमें दुनिया की करीब आधी आबादी शामिल हो जाती और वैश्विक व्यापार का 40% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का करीब 35% इस क्षेत्र में आ जाता। 15 नवंबर 2020 को वियतनाम की राजधानी हनोई में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए, पर भारत आरसीईपी डील से हट गया। उसने यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अभी वर्तमान में इस ग्रुप में 15 देश शामिल हैं। इसमें 10 एशियन ग्रुप के देश हैं और साथ में जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और चाइना है। अगर हम इन आरसीईपी ग्रुप्स की जीडीपी देखें तो पता चलेगा यह 15 देश मिलकर दुनिया की 30% जीडीपी को कवर करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल पर, क्या भारत ने आरसीईपी को साइन न करके सही किया है या नहीं किया। अगर हम देखें, भारत आरसीईपी ग्रुप का मेंबर बन जाता तो भारत को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता। आरसीईपी का मेंबर बनने के बाद भारत जिन देशों से सामान आयात करता, उन आयात करने वाली चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी 80 से 90% तक कम हो जाती। मतलब कि जिन चीज़ों पे भारत के द्वारा लगाया गया टैक्स अभी ज़्यादा है, वो ना के बराबर हो जाता। इससे चीन से सस्ते उत्पादों का आयात बढ़ने की आशंका थी और चीन से सस्ते आयात बढ़ने से घरेलू उद्योग व कारोबार पर असर पड़ने की संभावना बनी हुई थी और भारत के लिए अपने मार्केट में चीन के सस्ते सामान को आने से रोकना मुश्किल होता। इससे घरेलू उद्योगों को नुकसान हो जाता। चीन से भारत का व्यापार घाटा अभी 50 अरब डॉलर के आसपास है, जो कि और बढ़ जाता। इस चीज़ को हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए भारत चाइना से 1 टन स्टील आयात करता है और उस पर 1000 रुपये का टैक्स लगता है, पर आरसीईपी के मेंबर बनने के बाद यह टैक्स 1000 की जगह सिर्फ 100 रुपये के आसपास ही लगता। इससे भारत को नुकसान होता क्योंकि भारत चाइना को जितना निर्यात नहीं करता उससे कहीं ज़्यादा आयात करता है। जब ज़्यादा टैक्स लगता है तब भी हम चाइना से कितना सामान आयात करते हैं, तो सोचिए अगर टैक्स कम हो जाए फिर तो हर जगह बस मेड इन चाइना ही दिखेगा। चाइना का माल सस्ते में मिलता है, उससे यह होता कि जो भारत की कंपनियां सामान बनाती हैं उनका माल भारत के लोगों को महंगा लगता और इस वजह से सारे लोग चाइना का माल ही खरीदते और भारत में छोटे स्तर पर निर्माण करने वाले व्यापारियों के लिए कम कीमत पर सामान दे पाना मुश्किल हो जाता और धीरे धीरे एक एक करके सारी फैक्ट्री बंद होना शुरू हो जाती तो रोज़गार खत्म होने लगते। वैसे ही अभी रोज़गार की कमी है, फिर तो ये और भी भयानक वाली स्थिति हो जाती। यह तो सिर्फ चाइना का वजह से नुकसान होता। आरसीईपी ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया भी है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या बहुत ही कम है और यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध दूध दही, मिल्क पाउडर वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इस करार में शामिल होने से ऑस्ट्रेलिया से सस्ते मिल्क पाउडर व अन्य दुग्ध उत्पादों के आने से देश के किसानों और डेयरी कारोबारियों को नुकसान हो जाता।
घरेलू कृषि व डेयरी से संबंधित कारोबार पर भी असर पड़ता। मान लीजिए अमूल का 1 लीटर दूध 50 रुपये में आता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया से आयात किया हुआ दूध 30 रुपये प्रति लीटर में आता, तो अमूल के दूध को खरीदता ही कौन? और ऐसे ही करके हमारी देसी कंपनियों को नुकसान होने लगता। दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में अनाज का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है, पर वहाँ की जनसंख्या कम होने से अनाज की उतनी खपत नहीं हो पाती। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को अपने उत्पादित हुए ज़्यादातर अनाज को निर्यात ही करना होता है, वो भी दूसरे देशों को। चूँकि आरसीईपी साइन करने के बाद ऑस्ट्रेलिया से आयात किए हुए अनाज पर टैक्स कम लगता, इससे वहाँ से अनाज सस्ते में मिल सकता था। और अगर भारत के व्यापारी ऑस्ट्रेलिया से अनाज आयात करने लगते तो भारत के किसानों को नुकसान हो सकता था। वैसे ही तो किसान की आमदनी कितनी कम है, फिर तो और भी कम हो जाती और मरने की नौबत आ सकती थी किसानों को। पर इस आरसीईपी डील से अलग हटने में भारत को सिर्फ फ़ायदा ही नहीं, थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि आरसीईपी में शामिल ना होकर भारत ने क्या गंवाया है। भारत की दवा कंपनियों के साथ साथ कुछ सेक्टरों में भारत को आरसीईपी डील में शामिल होने पे कारोबार करना आसान हो जाता। अब यह इतना आसान नहीं रहेगा। अगर भारत इस डील में शामिल होता तो वह ब्लॉक में तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो सकता था। डील से बाहर रहने का मतलब है कि भारत को डील में शामिल देशों से नए इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है। इसी तरह भारतीयों को इन देशों से इम्पोर्टेड सामान पर ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। पर अगर मोटे तौर पर देखें तो भारत ने अभी आरसीईपी से बाहर होकर बहुत ही सही कदम उठाया है। अभी भारत को उन क्षेत्रों पर काम करने की ज़रूरत है जिसमें अभी हम कमज़ोर हैं और अधिकतर सामान दूसरे देशों से आयात ही करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ये अभी हम चाइना से ही खरीदते हैं, चाइना पर निर्भर हैं, तो पहले हमें इन पर काम करना होगा। अगर एक बार ये सब सामान भारत में बनना शुरू हो जाए तो उसके बाद हम आज से 4-5 साल बाद फिर से आरसीईपी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। उस वक्त हमारे देश से निर्यात होने वाले सामान में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाकी देशों को फ़ायदा तो होगा ही, साथ में हमें भी फ़ायदा होगा। पर आज के दिन आरसीईपी में शामिल होना भारत के लिए एक घाटे का सौदा ही साबित होता। आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका सीधे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।